जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। इसका नाम है शुड विज़र्ड हिट मॉमी। ये स्टोरी जॉन अपडाइट ने लिखी है। Here is a story about the world view of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. इस कहानी में एक पिता है और उनकी एक छोटी सी बिटिया है। वो पिता अपनी छोटी सी बिटिया को कहानियां सुनाते हैं। ये कहानी कुछ ऐसे नैतिक प्रश्नों के बारे में है जो वो बच्ची अपने पिता के सामने उठाती है कहानियां सुनते समय। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और खुद ही जानते हैं कि किन नैतिक प्रश्नों की बात हम कर रहे हैं। In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter जो a story out of his head। अक्सर शाम के समय या फिर शनिवार को छोटी सी नींद के दौरान, जैसे कि आज की बात है, जैक अपनी बिटिया जो को अपने दिमाग से एक कहानी बना के सुनाया करता था। इवनिंग्स यानी कि शाम, नैप्स यानी कि छोटी सी झपकी। स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड का मतलब क्या होता है? अपने दिमाग में से कहानी गढ़ के सुनाना। दिस कस्टम बिगैन व्हेन शी वाज 2, was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. This custom क्या होता है? रिवाज। तो ये जो कहानी सुनाने का रिवाज था, ये जो कहानी सुनाने का तरीका उन्होंने अपनाया हुआ था, ये तब शुरू हुआ था जब वो 2 साल की थी। बिगन का मतलब है उस समय शुरू होना। Was itself now nearly 2 years old, और ये रिवाज भी अब 2 साल पुराना हो चुका था। इसका मतलब है जो बिटिया है अब वो 4 साल की है। And his head felt empty, और जैक का दिमाग अब उसको बिल्कुल खाली लगता था क्योंकि वो अपने दिमाग से गढ़ के कहानियां सुनाया करता था और वो बहुत सारी कहानियां सुना चुका था पिछले 2 साल में अपने मन से बना बना के। Empty यानी कि खाली। Each new story was a slight variation of the basic tale. हर एक नई कहानी एक थोड़ा सा वेरिएशन होती थी। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, वेरिएशन का मतलब है अंतर। तो थोड़ा सा अंतर हुआ करता था एक नई कहानी में और पुरानी कहानियों में। एक बेसिक टेल हुआ करती थी, यानी एक मुख्य कहानी हुआ करती थी जिसके ऊपर थोड़े बहुत बदलाव करके वो जो को सुनाया करता था। अ स्मॉल क्रीचर, सभी कहानियों में एक छोटा सा प्राणी हुआ करता था। स्मॉल क्रीचर का मतलब है छोटा सा प्राणी। यूजुअली नेम्ड रॉजर, अक्सर उसका नाम रॉजर हुआ करता था। तो जो भी वो क्रीचर था, जो भी वो प्राणी था, उसके आगे उसका नाम रॉजर लगा दिया जाता था। जैसे कि रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक। जैसे रॉजर फिश है तो इसका मतलब है रॉजर मछली की कहानी। जैसे अगर रॉजर स्क्विरल है तो रॉजर गिलहरी की कहानी। अब जो ये छोटा प्राणी हुआ करता था रॉजर, जो भी, he had some problem and went with it to the wise old owl. उसके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी, यानी कि कोई परेशानी या दिक्कत हुआ करती थी और अपनी परेशानी ले करके वो वाइज ओल्ड आउल के पास जाया करता था। आउल क्या होता है? उल्लू। वाइज यानी कि समझदार। तो कहते हैं ना उल्लू समझदार होता है। तो वो जो भी प्राणी हुआ करता था वो अपनी समस्या लेकर के उस आउल के पास जाया करता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विज़र्ड, और जो उल्लू था वो हमेशा उसे एक विज़र्ड के पास जाने के लिए कहता था। विज़र्ड यानी कि जादूगर। एंड द विज़र्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, और उसके बाद जो विज़र्ड होता था, विज़र्ड यानी जादूगर, वो एक मैजिक स्पेल, वो एक जादू किया करता था। मैजिक स्पेल का मतलब होता है जादू करना। दैट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, जिससे कि वो समस्या हल हो जाया करती थी। सॉल्व का मतलब होता है हल होना, प्रॉब्लम यानी कि समस्या। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज greater than the number that Roger Creature had, और वो जादूगर बदले में कुछ पैसे मांगा करता था। डिमांडिंग का मतलब है मांगना, पेमेंट यानी कि पैसे या फिर उसके चार्जेस या उसकी फीस। नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रीचर हैड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन का मतलब क्या है? जितने पैसे उस रॉजर क्रीचर के पास हुआ करते, वो जादूगर हमेशा उससे अधिक ही मांगा करता। But in the same breath, directing the animal to a place where the extra pennies could be found. और उसी सांस में, उसी साथ, जैसे ही वो बताता अच्छा इतने पैसे चाहिए
और रॉजर क्रीचर के पास हमेशा थोड़े से कम पैसे होते और वो जादूगर साथ ही ये भी बताता कि जो बचे हुए पैसे हैं वो किस प्रकार मिलेंगे और कहां पर मिलेंगे। कुड बी फाउंड का मतलब है कहां पर मिल सकते हैं। देन रॉजर वॉज सो हैप्पी he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. उसके बाद रॉजर बहुत खुश हुआ करता क्योंकि उसकी समस्या सुलझ जाया करती। He played many games with other creatures. और उसके बाद वो बाकी जीवों के साथ खूब अच्छे से खेला करता अलग अलग गेम्स। And went home to his mother. और उसके बाद अपनी माँ के पास घर वापस जाया करता just in time, बिल्कुल समय रहते to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. और जैसे ही वो घर पहुंचा करता उसे ट्रेन की सीटी सुनाई देती और उस ट्रेन की सीटी सुनने का मतलब क्या था कि वो ट्रेन जो उसके पिता को बॉस्टन से घर लेकर आ रही होती। ब्रॉट का मतलब है लेकर आना, विसल यानी के सीटी, जस्ट इन टाइम यानी के बिल्कुल समय रहते। जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। उसके बाद जैक सपर डिस्क्राइब करता यानी कि भोजन डिस्क्राइब करता कि रात को वो लोग किस तरह से मिलते हैं, कैसे खाना खाते हैं, क्या क्या खाने में खाते हैं, और उसके बाद कहानी खत्म हो जाया करती। ओवर का मतलब है खत्म हो जाना, सपर यानी कि भोजन। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे। अब इस तरीके से कहानी बुनना और कहानी सुनाना बहुत ही ज्यादा फटीगिंग होता। फटीगिंग का मतलब है बहुत बुरी तरह से थका देने वाला होता, खास करके शनिवार के दिन। ऐसा क्यों? बिकॉज जो नेवर फेल asleep in naps anymore and knowing this made the ride seem futile. क्योंकि बड़ी हो गई है थोड़ी तो दोपहर के समय अक्सर वो झपकी नहीं ले पाती, और ये जान करके कि अब जो झपकी नहीं ले रही है, कहानी बुनने की और कहानी सुनाने की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बेकार हो जाती। स्कीम का मतलब क्या है? ये जो तरीका था, ये जो ट्रिक थी जिसके द्वारा वो कहानी बुना करता था। स्पेशली यानी विशेषकर, फटीगिंग यानी कि थकाने वाला, बहुत थकाने वाला, तो विशेषकर थकाने वाला। बिकॉज यानी क्योंकि, नेवर मतलब कभी नहीं, फेल अस्लीप यानी कि सो जाना, नैप्स तो आपको याद ही होगा, झपकी। नोइंग का मतलब जानना, ये चीज जानना। राइट यानी कि वो प्रक्रिया, जो प्रक्रिया कहानी बुनने की और फिर कहानी सुनाने की थी। सीम तो आपको याद ही होगा, प्रतीत होना। फ्यूटाइल यानी कि बेकार हो जाना। तो ये इस वीडियो में हमने जाना कि जैक किस प्रकार कहानियां बुनता था और अपनी बिटिया जो को कैसे कहानी सुनाया करता था। इस वीडियो को अब हम यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।